तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे कि अगर जो आपकी गाड़ी की आरसी फट गई है, गल गई है, चोरी हो गई है, खो गई है या किसी भी कारण से बेकार हो गई है, तो कैसे आप डुप्लीकेट आरसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसकी ऑनलाइन फीस जमा कर सकते हैं बिना किसी समस्या के अपने घर बैठे। तो चलिए शुरू करते हैं, मगर उससे पहले आपसे एक अनुरोध। अगर जो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर जो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो को बनाने में, शूट करने में, एडिट करने में, तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दिए बटन को दबाइए, बेल आइकन को दबाइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। तो धन्यवाद, और ज्यादा समय ना गवाते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये आ गए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। और अपनी डुप्लीकेट आरसी को निकालने के लिए फिर से हमें जाना होगा अपनी परिवहन की वेबसाइट। इसका लिंक है परिवहन.gov/परिवहन। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, या आप चाहें तो गूगल भी कर सकते हैं। आपको जस्ट लिखना होगा परिवहन, और पहला ही लिंक आपको उसमें मिल जाएगा। तो ये हमारी खुल गई वेबसाइट। अब हमें आरसी को अप्लाई करने के लिए हमें जाना होगा ऑनलाइन सर्विसेज में। और पहला ही ऑप्शन हमें दिखाई देगा व्हीकल रजिस्ट्री सर्विसेज पे, इस पर क्लिक करेंगे। और अगेन हर बार की तरह हमें यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देगा। एक, अगर जो आपकी गाड़ी दिल्ली सिक्किम स्टेट से रजिस्टर्ड है तो पहला ऑप्शन, और अगर जो किसी अन्य स्टेट या दूसरे राज्य से रजिस्टर्ड है तो आपको दूसरा ऑप्शन चूज करना होगा। क्योंकि हमारे पास एक जो गाड़ी है वो एक यूपी रजिस्टर्ड गाड़ी है, तो उसके लिए हम अदर स्टेट पर क्लिक करेंगे। अगर जो आपकी गाड़ी दिल्ली या सिक्किम से रजिस्टर्ड है तो आपको पहले वाला ऑप्शन चूज करना होगा। तो ये खुल गया हमारा सेकंड पेज। अब हमें जाना होगा यहाँ पे, इस पे जाके हमें अपना व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर अपना एंटर करना होगा, और फिर प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपकी डिटेल सामने आ जाएंगे, इसको एक बार देख लीजिए और ठीक लगे तो आगे प्रोसीड कीजिए। प्रोसीड करने के बाद आपको कुछ सर्विसेज यहाँ पे आपको दिखाई देंगी, जैसे कि टैक्स भरना, कुछ बेसिक सर्विसेज जैसे कि अपना एड्रेस एप्लीकेशन ऑनरशिप ट्रांसफ़र करना, और ये और अपना ये फिटनेस के लिए अप्लाई करना, अपना नॉन एनओसी के लिए अप्लाई करना। इस तरह की कुछ सर्विसेज यहाँ पे आपको दी हुई है। आपको जो चाहें वो सर्विसेज आप अप्लाई कर सकते हैं। हमें जो सर्विस यहाँ पे अवेल करनी है वो है डुप्लीकेट आरसी, और ये है हमारी सेकंड वाला ऑप्शन हमें दिखाई देगा डुप्लीकेट आरसी, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। ये हमारा जैसे ही फॉर्म खुलेगा तो अब ये हमसे मांग रहा है हमारी गाड़ी का चेजी नंबर। तो अब हमें यहाँ पे अपनी गाड़ी की चेजी के आखिरी के 5 लेटर्स यहाँ पे फीड करने होंगे, और इसको वैलिडेट करना होगा। जैसे ही वैलिडेट करना होगा तो ये हमें इसने एक कुछ अलर्ट दिया है, अलर्ट मैसेज दिया है। तो इसमें मैं आपको बता दूं एक चीज़ कि आप ऐसी किसी भी व्हीकल के लिए डुप्लीकेट आरसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते अगर जो उसके ऊपर उस व्हीकल के ऊपर या तो कोई चालान पेंडिंग है, और उसको आपने अब तक क्लियर नहीं कराया है, तो आप डुप्लीकेट आरसी या ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो आप अवेल नहीं कर सकते ऑनलाइन या ऑफलाइन। पहले आपको उन सभी चालान को, या अगर जो आपकी कमर्शियल गाड़ी है तो टैक्स, कुछ फॉलोइंग सर्विसेज को आप अवेल नहीं कर सकते, जैसे कि डुप्लीकेट आरसी, अपना नेशनल परमिट, या आपका फिटनेस के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं कि अगर जो आपका रोड टैक्स क्लियर नहीं है या किसी तरह का चालान आप उस गाड़ी पे है, तो आप इन सर्विसेज को अवेल नहीं कर सकते, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन। पहले आपको इन सभी चीज़ों को क्लियर आउट करना होगा, तभी आप इन चीज़ों के लिए अवेल कर सकते हैं। अब क्योंकि मेरी जो एक गाड़ी है, हम यहाँ पे इसको नहीं कर सकते, तो हम तो यहाँ से आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको उसमें बता देता हूँ कि आपको आगे क्या क्या करना पड़ सकता है। तो जैसे ही आप इसमें अपना डाल के इसको प्रोसीड वैलिडेट किया था आपने, तो आपके सामने एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। उस फॉर्म में सबसे पहले आपको बताना होगा कि वहाँ पे कि रीज़न क्या है, कि आपकी जो आरसी है वो किस रीज़न से आप डुप्लीकेट आरसी मंगा रहे हैं, कि जैसे कि खो गई है, या चोरी हो गई है, या फट गई है, या किसी भी जो भी आपका रीज़न है, वो आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देगा। आप उन ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जैसे ही आप मान लीजिए हमने चूज किया कि भाई लॉस्ट हो गई है, तो जैसे ही
तो जब आप ये ऑप्शन चूज करेंगे कि लॉस वाला ऑप्शन चूज करेंगे, तो लॉस के नीचे आपको FIR नंबर डालना होगा उसमें, क्योंकि जब भी आप ऐसे कोई डॉक्यूमेंट को खो देते हैं तो आपको FIR करना ज़रूरी होता है। और वहाँ पे आपको उसी FIR की का नंबर और कुछ अन्य डिटेल्स वहाँ पूछेगा, वो आपको वहाँ पे फीड करने होंगे। तो उसके बाद वो सभी डिटेल्स को फीड करने के बाद आप वहाँ जाके अपनी जो फीस होगी, उसकी जो भी फीस होगी 300-400 रुपये, आप उस फीस के लिए अपना प्रोसीड कीजिए। वो फीस आप पे आउट कीजिए। सभी डिटेल्स सब डालने के बाद जैसे ही आप फी को पेमेंट करेंगे, आपको एक ई रिसिप्ट मिल जाएगी। और फिर ई रिसिप्ट और बाकी कुछ अदर डॉक्यूमेंट जो मैं आपको भी बताऊंगा आगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को ले जाकर आप आरटीओ में जमा कीजिए। आरटीओ में जैसे आप जाएंगे तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके आपको आपकी डुप्लीकेट आरसी, कुछ जो भी उनका प्रोसेसिंग टाइम होता है, 5 दिन का, 10 दिन का, वो प्रोसेसिंग टाइम के अंदर आपको आपकी आरसी, डुप्लीकेट आरसी आपको मिल जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके लिए हमें जान और हम जाएंगे यहाँ पे अपना इंफॉर्मेशन सर्विसेज में। और इंफॉर्मेशन सर्विसेज में जाके सेकंड ऑप्शन अबाउट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे हम जाएगा, और हम जैसे ही यहाँ पे नीचे आएंगे तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा डुप्लीकेट आरसी। इस पर हमें क्लिक करना होगा। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम पूरा का पूरा में डिटेल सामने आ जाएंगी हमारे, कि ये किस मैटर के बारे में है। ये है हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में, कि इन केस कि अगर जो वो लॉस हो जाती है, या या बेकार हो जाती है, फट जाती है, या किसी भी कारण से वो बेकार हो जाती है, तो हम कैसे डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। तो इसकी गाइडलाइंस क्या है यहाँ पे हमारे पास। तो एट एनी टाइम द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, तो अगर जो किसी भी समय हमारी जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो खो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो यहाँ पे आपको गिवन है कि यहाँ पे आपको पुलिस स्टेशन में आपको उसकी रिपोर्ट लिखानी होगी। मतलब कि आपको किसी भी अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में आपको उस लॉस्ट सर्टिफिकेट की, आरसी की, आपको FIR दर्ज करानी होगी। और आपको बताना होगा कि वो उसके साथ में क्या हुआ है और वो क्या, किस कारण से वो खोई है। तो इसके बाद अ, तो उसके बाद जैसे आप उसको FIR दर्ज करवाते हैं, तो उसके बाद आपको आप ऑनलाइन फॉर्म 26 भर के, जो मैं आपको बताया था कि आपको वहाँ पे अपना रीज़न बता के अपना FIR नंबर दे के और पेमेंट फी करनी होगी, तो वो फॉर्म 26 का भर के आप इसमें अपने डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कीजिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी आपकी इच्छा करे। और उसके बाद अपनी जो फीस होती है, वो रूल 81 में जो स्पेसिफाइड फीस है, वो फिल कीजिए, वो पे कीजिए। और फिर उसके बाद आप वहाँ पे अप्लाई अप्लाई आप कर चुके हैं। अपनी ई रिसिप्ट जो जनरेट हुई है पे करने के बाद, उसको आप प्रिंट लीजिए। प्रिंट लेने के बाद और जो बाकी के डॉक्यूमेंट, और वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि पहला है एप्लीकेशन इन फॉर्म 26। तो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म 26 है जो आप डाउनलोड करेंगे, वो पुलिस सर्टिफिकेट, जो आपको पुलिस से FIR के सर्टिफिकेट मिलेगा, वो आपको लेके जाना होगा। और जो पोल्यूशन, आपको जो पोल्यूशन का जो पेपर होंगे वो लेके जाने होंगे। इंश्योरेंस सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। प्रूफ ऑफ एड्रेस लेके जाना होगा। आपको आपको जो मालिक का जो प्रूफ ऑफ एड्रेस है वो आपको लेके जाना होगा। अ, अगर जो कोई चालान है तो उसका जो क्लियरेंस, जो उसकी जो रिसिप्ट वगैरह होती होगी, तो आप वो लेके आपको लेके जाना होगा। कोई अगर जो आपका टैक्स, रोड टैक्स वगैरह पेंडिंग था, तो उस रोड टैक्स की रिसिप्ट लेके आपको जानी होगी। अ, एक पैन कार्ड की फोटोकॉपी, या फॉर्म 60 या फॉर्म 61, जो भी हमको उस वक्त एप्लीकेबल होगा, वैसा पैन कार्ड की फोटो अटेस्टेड फोटोकॉपी आप लेके चल जाइए। और दैट इज इनफ, है ना। और आप चेजी नंबर और इंजन नंबर का जो प्रिंट होता है, पेंसिल प्रिंट, आप गाड़ी के नीचे देखेंगे तो आपको चेजी नंबर और इंजन नंबर मिल जाएगा। तो उसका एक कागज लेके आप उसको पेंसिल से उसका एक पेंसिल प्रिंट निकाल सकते हैं। तो वो आपको लेके जाना होगा। और इसके साथ ही आपको एक एफिडेविट और इसके साथ ही आपको एक एफिडेविट और बनवाना होगा कि आपकी जो आरसी है वो खो गई है और वो इम्पाउंड यानी सीज नहीं हुई हुई है। तो ठीक है, तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे।
तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस था। मैंने आपको बताया पूरा प्रोसेस क्या होता है। मैंने आपको समझाया किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, जिनको आपको ध्यान से जिनको आपको अपने साथ आरटीओ में लेकर जाना होगा, ताकि जो आरटीओ ऑफिस है वो आप उन सभी डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे जमा करें, और वो वेरिफिकेशन के बाद और अपने विद इन देयर टाइम पीरियड, विद इन देयर प्रोसेसिंग पीरियड, वो आपको आपके जो डुप्लीकेट आरसी है वो आपको दे देगी। तो गाइज ये था पूरा प्रोसेस। आई होप आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आया होगा। अगर जो आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई प्रॉब्लम है या कोई और टॉपिक से संबंधित आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर जो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक दीजिए, नीचे दिए बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो गाइज आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में एक अगली क्वेश्चन के साथ में, एक अगली क्वेरी के साथ में। तो चलिए बाय बाय, टाटा, सी यू, अलविदा, और मिलते हैं आपसे मैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।